1856 में जब इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्कस ने सबसे पहले प्लास्टिक की खोज की, तब इसे पूरी दुनिया में सराहा गया। लेकिन आज अपनी खोज के करीब 160 साल बाद यही प्लास्टिक मानव और पर्यावरण के लिए अभिशाप बन गया है। अब इसे नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 13 अगस्त को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को जारी किया है। इसके तहत एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया जाएगा। मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की वजह से पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व के सामने एक चुनौती बन गया है, लेकिन भारत सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को लिस्टेड किया गया है जिनका निर्माण, आयात, स्टोरेज, वितरण और बिक्री 1 जुलाई 2022 से प्रभावी रूप से बंद हो जाएंगी। केंद्र सरकार का सपना अगले साल तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना है और इसी दिशा में ये अहम कदम उठाया गया है। इसमें पॉलिथीन बैग की मोटाई में बदलाव किए गए हैं। इस साल 30 दिसंबर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है। बता दें, ये नियम 30 सितंबर से शुरू होंगे और 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। दरअसल देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर पहले से ही बैन लगाया हुआ है, लेकिन नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन के साथ सिंगल यूज वाली प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। जिन चीज़ों पर बैन लगेगा उनमें प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन या थर्माकोल, इसके साथ प्लेट, कप, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई के बॉक्स के चारों ओर फिल्म लपेटने या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम, स्टीरर, इन सब पर बैन होगा। प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो पहचान किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के अंतर्गत नहीं आता है, उसे निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक PIBO की विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के जरिए टिकाऊ तरीके से इकट्ठा और प्रबंधित किया जाएगा। छोटे व्यवसाय और व्यापारी प्रभावित न हो, इसके लिए पॉलिथीन की मोटाई वाले नियम पर चरणबद्ध तरीके वाली योजना को मंजूरी दी गई है। बता दें, मार्च 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिस पर अब निर्णय लिया गया है। इसके साथ जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें प्लास्टिक की अलग अलग किस्मों को परिभाषित किया गया है, जैसे थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक आदि। अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज वाली प्लास्टिक का मतलब है एक प्लास्टिक की वस्तु जिसको डिस्पोज या रिसाइकिल से पहले एक काम के लिए एक ही बार यूज किया जाना है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और समन्वय और प्लास्टिक कचरे को अलग करना, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल जैसे संबंधित कार्यों को करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायत जिम्मेदार होंगी। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं और विक्रेताओं या ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री सहित उन सामानों की मार्केटिंग, बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना होगा। उसके बाद ही वह उसका उपयोग कर पाएंगे। हर साल 6000 टन से ज्यादा प्लास्टिक लैंडफिल के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे नदियां और भूगर्भीय जल प्रदूषित होता है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है, जो 2017-18 की तुलना में 10 लाख टन अधिक है। ऐसे में यह फैसला प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और पर्यावरण को बचाने में कारगर साबित होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।